ये क्या है? उत्तराखंड का नक्शा है। और उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा वंश शासन कर रहा था? कत्यूरी वंश। और पश्चिम में कौन सा वंश है? परमार वंश। देखो हम लोग चमोली का इतिहास पढ़ रहे, ना परमार पढ़ रहे, ना जंग पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पर चमोली से रिलेटेड जितनी भी इतिहास की घटना होगी, चमकियों, परमारियों, कार्तिकेय, पुरखियों के इतिहास में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो इतिहास में एक हमारे पास बहुत प्रचलित युद्ध आता जिसका नाम है बदानगढ़ का युद्ध। ठीक है, बदानगढ़ को तुम्हारा उत्तराखंड का पानीपत भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जैसे पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, ऐसे बदानगढ़ के भी 3 युद्ध होते हैं। समय समय पर ये युद्ध होते रहते हैं, लेकिन बदानगढ़ या गढ़वाल और कुमाऊं का जो पहला युद्ध होता है ना, उसी को यहाँ दर्शा रहा हूँ क्योंकि चमोली के अंदर हो रहा है। चंद और कुमाऊं, परमार और चंद राजाओं का जो पहला युद्ध हो रहा है ना इतिहास का, वो चमोली के अंदर हो रहा है, उसी को यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। और इस समय तक चंद जो शासक है इसका नाम है कीर्ति चंद। अब समझ चुके होंगे। और इस कीर्ति चंद के समकालीन इस समय तक परमार का राजा है अजयपाल, जिसको गढ़वाल का भीम, दुर्योधन, कृष्ण, भीष्म, जूलियस सीजर, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, देख लेना जरा। इससे पहले भाई परमार वंश का ये कौन से नंबर का? 37 नंबर का राजा है। यहाँ तक मतलब 36 राजा हुए, लेकिन कभी इन्होंने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करा है। सिर्फ अपने राज्य में क्या कर रहे थे ये लोग? शासन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थितियां, परिस्थिति ऐसी बनी कि इनके बीच में क्या स्थिति पैदा हो जाती है? युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हो जाती है देख लेना जरा। कीर्ति चंद यहाँ पर चंदों का शासक बनता है या कुमाऊं का शासक बनता है, जो कि अपने आप में चंदवंश का एक महान राजा हुआ। ठीक है, ये साम्राज्य के विस्तार के लालच में, ठीक है, अपनी सत्ता कुमाऊं से गढ़वाल तक पहुंचाने के लालच में, और ये क्या करता है? इस गढ़वाल पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। कीर्ति चंद के द्वारा क्या किया जाता है? गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है। अब गढ़वाल पर जहां पर ये आक्रमण करता है ना, तो गढ़वाल जो इस समय तक है वो कहां पर है? चांदपुरगढ़ से आ चुका श्रीनगर, तुम्हारा देवलगढ़, जो कि पौड़ी में पड़ता है, यानी कि चमोली से पौड़ी चला गया है। ठीक है, लेकिन ये आक्रमण पौड़ी पे नहीं कर रहा, बल्कि यही कहीं तुम्हारा चमोली होगा। चमोली में एक जगह पड़ती है बदानगढ़। बदानगढ़ पर इसके द्वारा क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? कीर्ति चंद के द्वारा। और इस समय तक भाई चमोली किसके अंतर्गत आ रहा है? गढ़वाल के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो इस सारा क्षेत्र किसके अधीन है? अजयपाल के अधीन है। तो अब ये इसका सामना करेगा ना, जब भाई आक्रमण करेगा तो मिटाया बटेगा, युद्ध होगा। अगर आक्रमण करने के बाद हमारे पास कौन सा युद्ध निकल गया है जिसे नाम दिया गया हमें? बदानगढ़ का युद्ध। बदानगढ़ का युद्ध। और युद्ध चाहे मैंने तुम्हें बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, उत्तराखंड में हो, भारत में हो, कहीं भी हो, युद्ध को मुख्य तौर पर 4 तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे पहला पॉइंट की भाई ये युद्ध किस कारण से हुआ होगा? कारण, ये युद्ध कब हुआ होगा? ये युद्ध किसके मध्य में हुआ होगा? इस युद्ध का परिणाम क्या निकला और इस युद्ध की विशेषता क्या है? जितनी चीजें हमारे पास यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो तुम खुद बताओ। अब मैंने मैपिंग यहाँ पर दर्शा दी है। अगर मैं बोलूं कि बदानगढ़ का युद्ध किस कारण से हुआ था? कीर्ति चंद का साम्राज्य विस्तार का लालच। ठीक है, तो लिख दो साम्राज्य विस्तार का लालच। साम्राज्य का विस्तार। समय, ये जो घटना है ये कब की? 1491 ईस्वी की। कब होता है? 1491 ईस्वी। किस किस के बीच में होता है? कीर्ति चंद प्लस अजयपाल के बीच में। कौन जीता? कीर्ति चंद। बहुत बढ़िया, कीर्ति चंद विजयी। विशेषता, उत्तराखंड के इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है जो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इससे पहले कोई युद्ध नहीं हो रहा। युद्ध हुआ लेकिन इनका अपने सत्ता क्षेत्र में हुआ, इनका अपने सत्ता क्षेत्र में हुआ, यानी कि 2 गुटों के बीच में, 2 वंशों के बीच में जो भयंकर युद्ध हुआ उत्तराखंड के इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है बदानगढ़ का युद्ध। ठीक है, तो विशेषता में क्या हो जाएगा? चंद प्लस परमार या गढ़वाल प्लस कुमाऊं का
प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो जरा। इतिहास का गढ़वाल और कुमाऊं का पहला युद्ध कब हुआ? 1491 में। किन किन राजाओं के समय हुआ? ये लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं जो कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या गढ़वाल और कुमाऊं का पहला युद्ध कब होता है? 1491 में। और क्यों होता है? कीर्तिचंद के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। अब और क्वेश्चन सुन लो, गढ़वाल पर कुमाऊं का पहला आक्रमण कब हुआ? 1491 में। या गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम कुमाऊं शासक कौन है? कीर्तिचंद। या परमार पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन है? या परमार पर चंदों का पहला आक्रमण कब हुआ? लॉजिक वाले क्वेश्चन है, आते ही इसको सही कर लो, लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुन लेना जरा। आक्रमण कर दिया, कीर्तिचंद जीत गया, अजयपाल हार गया। अब अजयपाल इस समय तक क्या महान राजा बनने वाला, मतलब 52 गढ़ों को जीतने वाला राजा है। ठीक है, तभी इस हार के अपमान का बदला लेने के लिए गुरु ये अजयपाल सीधा किसको याद करते हैं? गुरु गोरखनाथ को, क्योंकि किसका अनुयायी था? नाथ पंथ का अनुयायी था। और पौड़ी में एक जगह पड़ती है लोहागढ़, वहां पर ये क्या है? भगवान शिव की घोर तपस्या करता है, मतलब अपने अपमान का बदला लेने के लिए। अब ये तपस्या में बैठा हुआ है लोहागढ़ नामक स्थान पर, तभी भगवान शिव क्या है? गोरखनाथ के रूप में वहां पर क्या है? प्रकट हो जाते हैं लोहागढ़। और उनको अपनी दिव्य शक्तियों से, किसको? अजयपाल को बहुत ऊपर तक, मतलब अपनी दिव्य शक्तियों से उठा लेते हैं। और अजयपाल की जब एकदम से आंखें वगैरह खुलती है तो देखते हैं कि भाई यार मैं कहाँ आ रहा? उन्होंने बोला कि नीचे उतार जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो उसने बोला नीचे तो उतर ही जाएगा, पर जब पूजा पाठ कर ही रहा है तो मांग जो तू मेरे से मांगना चाहता है। ठीक है, तब उसने तो डर के मारे कुछ नहीं मांगा, उसने अपने आप से आशीर्वाद दिया कि भाई जहां तक तेरी नजर जाएगी ना, तो नजर घुमा, जहां तक तेरी दृष्टि पड़ेगी वो तेरा क्या हो जाएगा? तेरे साम्राज्य में मिल जाएगा। इसी वरदान के कारण तो क्या है? 52 गढ़ों को जीतता है। आ गई बात समझ? हाँ जी। तभी दोबारा से क्या है? अपने इस आक्रमण का बदला लेने के लिए, पहले युद्ध में हार का बदला लेने के लिए, अब एक साल में मिल गया ना इसको वरदान, क्या करेगा? आक्रमण करेगा। ये अजयपाल किसके ऊपर? कीर्तिचंद के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। आक्रमण का मैं देखूं कि कब करेगा? समय, किसके विरुद्ध करेगा और परिणाम क्या निकला। इसमें इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ। समय की बात 1492 किसके विरुद्ध करा था? क्यों करता? अगर मैं कारण बोलूं, हार का बदला लेने के लिए। और परिणाम अजयपाल विजयी। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन आ जाता है, कुमाऊं पर गढ़वाल का पहला आक्रमण कब हुआ? 1492। कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला प्रथम गढ़वाल शासक कौन है? या चंदों पर आक्रमण करने वाला प्रथम परमार शासक कौन है? लिख लो जरा, इतनी सी बात है बस।